हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत बिहार भूगर्भिक संरचना के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष की अपनी एक भूगर्भिक संरचना अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले अर्थात निवास करने वाले जीवधारियों का जीवन प्रभावित होता है। सामान्यतः भू आकृतियों का विकास अंतर्जात शक्तियों अर्थात ज्वालामुखी से, भूकंप से तथा अन्य हलचलों के प्रभाव से होता है। अर्थात ये जो भू आकृति है अर्थात जो जियो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी के द्वारा, भूकंप के द्वारा या फिर अन्य हलचलों के द्वारा, परंतु अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित भू आकृति पर नदी, पवन, भूमिगत जल आदि का भी प्रभाव पड़ता है और नई भू आकृति का विकास होता है। भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का स्थानांतरण अर्थात भू आकृति का जब विकास होता तो पदार्थ जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं, लंबवत एवं पार्श्व दोनों दिशाओं में। पदार्थ के स्थानांतरण अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाने में उच्च भूभाग का अपर्दन अर्थात अपरदित पदार्थ निम्न भूभाग में निक्षेपित हो जाता है। जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि हिमालय है, हिमालय का अपर्दन अर्थात उच्च भाग का जब अपर्दन होगा, जब टूटेगा तो वह कहाँ जाएगा, निम्न भाग में। ठीक है, तो वो सारा कहाँ आके जम जाएगा, नीचे भाग में। तो यही बताया जा रहा कि पदार्थ की स्थानांतरण से उच्च भूभाग का अपरदित पदार्थ निम्न भूभाग में निक्षेपित हो जाता है। अतः भू आकृतियों का विकास एवं विनाश निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बिहार की भूगर्भिक संरचना, बनावट एवं विस्तार ने एक विशेष प्रकार का स्वरूप प्रदान किया है। भौम्याकृतिक स्वरूप के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी सीमा के शिवालिक वलित पर्वत श्रेणी तथा घाटियां है, तो उत्तर मध्य बिहार में विशाल मैदान है। आप लोग जानते हैं कि पश्चिम चंपारण जो कि बिहार के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, यहाँ जो है शिवालिक वलित पर्वत है। यह जो किसका स्वरूप है, तो भौम्याकृतिक स्वरूप। जबकि सीमांत दक्षिणी क्षेत्र पठारी है, जो छोटा नागपुर पठार अर्थात गोंडवाना लैंड का ही उत्तरी विस्तार भाग है। इस भौम्याकृतिक स्वरूप की वजह से बिहार की जलवायु, तापमान, मानसून की गति, वर्षा, नदियों की बनावट आदि निर्धारित हुई है, जिससे बिहार वासियों का जीवन प्रभावित हुआ है। तो याद रखेंगे कि बिहार वासियों का जीवन नवीन वलित पर्वत और पठार दोनों के कारण से भी प्रभावित होता है। अब है बिहार अवस्थिति एवं सीमाएं। बिहार की अवस्थिति क्या है, तो जब आप मैप देखिएगा तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। बिहार का आकार कैसा है, तो बिहार का आकार लगभग आयताकार है। अब आगे है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड
उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358.40 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल 18,004.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब आगे है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार का कितना प्रतिशत है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार 2.86% में है। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान 13वां है। नेक्स्ट है बिहार की लंबाई कितनी है। तो बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, जो कि उत्तर से दक्षिण है। अर्थात मानते हैं ये बिहार है, तो उत्तर से दक्षिण में 345, जिसे आप लोग 3 4 5 से याद रखेंगे। और दूसरा है चौड़ाई 483, जिसे आप लोग याद रखेंगे बुद्ध भगवान के जन्म दिवस पर, अर्थात 483 किलोमीटर, अर्थात पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार की कितनी है। तो 173 फीट, अर्थात 53 मीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है। तो लगभग 200 किलोमीटर। वहीं बिहार की सीमाएं, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में कौन है। तो उत्तर प्रदेश। अब नीचे आपको दिया गया है बिहार का भूगर्भिक संरचना। यही बिहार का भूगर्भिक संरचना है, जिसके उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, नीचे झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, अर्थात यूपी है। बिहार का भूखंड अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों का योगदान से निर्मित है। अर्थात यहाँ का जो खंड है, अर्थात यहाँ का जो भाग है, वो प्राचीन कल्प से आधुनिक कल्प दोनों के मिश्रण से बना है। अब आगे है पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास के कालक्रम के आधार पर बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उनके नाम है आर्कियन युग की संरचना, दूसरा विंध्यन समूह की संरचना, तीसरा टर्शियरी युग की संरचना और चौथा क्वार्टिनरी संरचना। इसे आप लोग याद रखेंगे। ऊपर वाला जो 2 है वो प्राचीन है और नीचे वाला 2 संरचना वो नवीन है। थोड़ा सा यहीं हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बिहार का जो मैप है, ठीक है, तो नीचे वाली संरचना इन दोनों के अंतर्गत आएगी, अर्थात पठारी भाग जो है इन दोनों के अंतर्गत आता, जबकि टर्सरी संरचना हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात बिहार का जो हिमालय से सटे राज्य उनके अंतर्गत, और क्वार्टनरी संरचना गंगा नदी बेसिन के किनारे बसे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आइए इन सबों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रही है। अर्थात शुरुआत से अब तक बहुत सी हलचलें हो चुकी है।
पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम लोग आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। अब आगे है, आर्कियन युग की चट्टानों को दो भागों में बांटा गया। पहला है आर्कियन क्रम और दूसरा धारवार क्रम। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया हुई, अर्थात जो पहले होगा तो पहले कौन हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टान। तो सबसे पहले किसकी अपरदन होगा, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की, जिससे यह रूपांतरित हो गई, अर्थात जिसे अपरदन के कारण इसका रूपरेखा बदल गया। रूपांतरित पहली चट्टानों को धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, जहाँ पर मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती है। अब आगे है, धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग विशेषकर मुंगेर के जमुई, नवादा आदि में मिलती है। राजगीर और बिहार शरीफ की पहाड़ी में भी इस चट्टान के युग हैं। आप लोग कल से इसे पढ़ने से पहले अपने सामने मैप रख लेंगे, और जब जब क्षेत्र की चर्चा होगी, अर्थात मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर और बिहार शरीफ की जब चर्चा होगी, तो आप लोग मैप को एक बार ज़रूर देखेंगे। यह चट्टानी समूह 450 से 60 करोड़ वर्ष तक की आयु वाले होते हैं। कौन से, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे है, बिहार के गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाए जाते हैं। यह बिहार के दक्षिण क्षेत्र में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हम लोग अभी बिहार के दक्षिण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग विशेषकर मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा और खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ समूह की चट्टानें मिलते हैं। इसका विस्तार पूर्व में बांका तक है। यहाँ की चट्टानों में अनेक मूल्यवान धातुएं पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मूल्यवान धातुएं कहाँ पाई जाती, तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग विशेषकर मुंगेर में, बिहार शरीफ में, राजगीर में, जमुई, नवादा, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में। अब आगे है, खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट शैल, स्लेट तथा आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है, विंध्यन समूह की संरचना। दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। कडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, जो बिहार, दक्षिणी पश्चिम रोहतास और कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। अर्थात यह जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, बिहार में दक्षिण पश्चिम जिलों अर्थात रोहतास और कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम के जो चट्टानें मिलते हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिम क्षेत्र में है। इन्हें हम लोग कैमूर का पठार भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे है, नीस तथा ग्रेनाइट। धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट और
धारवाड़ युग की चट्टानें गया में, नवादा, जमुई, मुंगेर इत्यादि जिलों में पाए जाते हैं। कैमूर पठार प्राचीन अवसादी ग्रीटी से लेकर सूक्ष्म कणीय वालुकाष्म चट्टान, फ्लैंग चट्टान, बलुआही गाद चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट बेसिन, परसेले नाइट चट्टानों से निर्मित होती है। तो याद रखेंगे यह सब जो है कैमूर पठार के बारे में चर्चा की जा रही। यहाँ चूना पत्थर, पाइराइट, कांच निर्माण के उपयुक्त बालू और बालू पत्थर पाए जाते हैं। कहाँ? तो कैमूर के पठार में, रोहतास तथा कैमूर जिले में सोन घाटी के बीच, जहाँ से सोन नदी गुजरती है, यहाँ उसे ही सोन घाटी की चर्चा कहा गया है। यहाँ के लिए चूना तथा बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का यह एकमात्र स्रोत है। अब आगे है विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है कि जिन निक्षेपों से इसकी रचना हुई है वे छिछले सागर से जमा हुए थे। अब आगे है विंध्यन समूह की चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें और दूसरा ऊपरी विंध्यन चट्टान समूह। पहला है निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। भूगर्भ शास्त्रियों का मत यह है कि चट्टानें बड़ी नदियों के मुहाने के अर्थात किनारों के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी है। वहीं बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें आती है। यह ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। यह चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। वहीं अब दूसरा है उत्तरी विंध्यन चट्टान समूह। यह प्रायः नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाली निक्षेपों से बनी है। इसमें बालू पत्थर, क्वार्टरजाइट्स, काग्लोमरेट आदि चट्टानें प्रमुख हैं। यह कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच में स्थित है। सोन घाटी अर्थात सोन नदी के किनारे वाले क्षेत्र। ये चट्टानें सोन नदी के उत्तर रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं। अब आगे है आमझौर बनजारी में पाइराइट की 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तह पाए जाते हैं। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है, जहां देश का 75% पाइराइट उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पाइराइट के उत्पादन में बिहार अग्रणी अर्थात सबसे आगे है। अब तीसरा है टर्सरी संरचना। टर्सरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा गया है। इस काल में विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। तो याद रखेंगे कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? तो टर्शियरी काल में। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला है इयोसीन कालखंड, दूसरा ओलिगोसीन कालखंड और तीसरा मायोसीन कालखंड। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में अर्थात ओलियोसीन कालखंड और मायोसीन कालखंड के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण हुआ था। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है जो बिहार के चंपारण जिले के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। अब आगे है पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा
दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई है। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाटरनरी संरचना के बारे में। तो चौथा काल था क्वाटरनरी संरचना। प्लीस्टोसीन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ है। इससे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। बिहार का मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, तो वहाँ का मैदानी भाग। यहाँ प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है, जिसे क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे है बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है, जो टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्वी कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के मध्य स्थित है, अर्थात सबसे प्राचीन पठारी और सबसे नवीन हिमालय क्षेत्र के बीच में यह अवस्थित है। उसका निर्माण 33 भूसंतति के अंतर्गत नदियों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। इस निक्षेप से बिहार का मैदानी भाग का निर्माण हुआ। यह मैदान उत्तर से गंगा तथा इसकी सहायक नदियों तथा दक्षिण की नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। वह प्लीस्टोसीन काल से ही निक्षेपित होती चली आ रही है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है और फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी का यहाँ निक्षेपण होता है। फिर संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है, अर्थात संपूर्ण बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गहराई अर्थात जलोढ़ की गहराई भिन्न भिन्न है। गंगा के दक्षिण स्थित मैदान में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है, अर्थात जहाँ पर्वत है वहाँ की तुलना में दक्षिण भाग में इसकी गहराई अधिक है। इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती जाती है। इस दक्षिणी मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन की स्थिति बक्सर तथा मोकामा के मध्य उपलब्ध है, अर्थात सबसे ज़्यादा गहराई जलोढ़ बेसिन की कहाँ है, तो बक्सर तथा मोकामा के मध्य। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार चट्टान के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरे हैं, जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। अब आगे है प्लीस्टोसीन काल में राजमहल, जो कि भागलपुर में है, तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने के कारण क्या हुआ कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी, अर्थात बहने लगी। भूगर्भिक संरचना का इतिहास से पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से अर्थात आर्कियरी चट्टान से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन चट्टान समूह से निर्मित है, जो एक प्राचीन संरचनात्मक इकाइयाँ है। इसके एक ओर हिमालय की शिवालिक श्रेणी स्थित है, तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग स्थित हैं, अर्थात उत्तर में शिवालिक श्रेणी है जो कि हिमालय का भाग है, वहीं दक्षिण में जो
औरंगाबाद, गया, जमुई, ये सब क्षेत्र है वो क्या है, वो ये पठार के भाग हैं। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है। इन दोनों धरातलीय स्वरूप में भिन्नताएं हैं अलग अलग। इन दोनों का स्वरूप है, राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिण भाग सबसे पुराना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ अर्थात बिहार के किन किन क्षेत्रों में है। तो धारवाड़ चट्टानें मुंगेर में, नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर तथा बिहार शरीफ और खड़गपुर की पहाड़ी में है। तो ये कहाँ है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जब मैप देखोगे तो कहाँ नज़र आएगा, यह बिहार के दक्षिण में है। वहीं विंध्यन चट्टान जो है रोहतास, कैमूर, डेहरी ऑन सोन और औरंगाबाद में है। यह भी कहाँ है, तो बिहार के दक्षिण में, लेकिन यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो इसे याद रखेंगे, विंध्यन चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में। नेक्स्ट है टर्सरी चट्टान कहाँ है, तो टर्सरी चट्टान पश्चिम चंपारण सोमेश्वर पहाड़ी इसी समय जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। और नेक्स्ट है क्वाटनरी चट्टान बिहार का मैदानी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता, जो कि सबसे आधुनिक चट्टान है। तो याद रखेंगे सबसे पहले धारवाड़ चट्टान बना, उसके बाद विंध्यन चट्टान। ये दोनों जो है बिहार के दक्षिण के बारे में चर्चा हो रही, जबकि नीचे के दोनों बिहार के गंगा नदी के उत्तर के बारे में चर्चा हो रही है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। आगे के क्रम में इसके अगले पेज को हम लोग पढ़ेंगे। अभी यह चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।